एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मीटू आंटी को देख पाते हैं जिनको गॉन की तरफ से लेटर आया था। गॉन ने टेस्ट के दौरान क्या क्या किया था वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ था। उसके बाद हम फिर से एग्जाम साइट की तरफ आते हैं जहाँ पे 25 कंटेस्टेंट्स टावर से नीचे आ चुके थे और यहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट हैं सभी के सभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक तभी एग्जामिनर कहते हैं आप सबको मुबारक, आप ट्रिक टावर से नीचे आ सके। अब सिर्फ एग्जाम के 2 फेज बाकी है। मेरे पीछे जो आइलैंड दिख रहा है उसका नाम है सेवल आइलैंड और वही पे 4था फेज होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लॉटरी जिससे पता चलेगा कौन शिकार करेगा और कौन शिकार बनेगा। यहाँ पे 24 कार्ड है या यूँ समझ लो तुम्हारे आईडी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग एक एक करके कार्ड्स को उठाओ। सबसे पहले वही उठाएगा जो टावर से नीचे आया। तो शुरू करो। फिर एक एक करके सभी कार्ड उठाने लगते हैं। तभी कौन कहता है, हे किलुआ तुम्हें क्या लगता है हम क्या एक दूसरे का शिकार करेंगे? किलुआ कहता है हाँ लग तो ही रहा है। उसके बाद गॉन जाता है। फिर किलुआ भी अपना कार्ड उठा लेता है। तभी लियोरियो कहता है मुझे नहीं पता ये सब किस लिए लेकिन मैं अपने स्टाइल में कार्ड निकालूंगा। एग्जामिनर कहते हैं क्या सबने कार्ड ले लिए? तो सभी अपने अपने कार्ड से उसका सील हटा दे। फिर सभी अपना अपना सील हटा देते हैं लेकिन सभी बहुत घबरा जाते हैं। एग्जामिनर कहते हैं इस कार्ड में तुम्हारा शिकार का नंबर है। जो सुन के सभी अपने बैच का नंबर छुपा देते हैं। तभी कौन देखता है उसका 44 आया है जो देख के वो बहुत घबरा जाता है। एग्जामिनर कहते हैं इस डब्बे में सब कुछ रिकॉर्ड किया गया है किसने कौन सा नंबर उठाया है। सो तुम लोग चाहो तो उस कार्ड को खत्म कर सकते हो और तुम लोगों का असली मकसद है अपने शिकार का आईडी कार्ड चुराना है। उम्मीद करता हूँ तुम लोग मेरी बात समझ चुके हो। आईडी कार्ड चुराने के लिए तुम जो भी तरीका चाहो यूज कर सकते हो सके तो अपने शिकार को मार के भी अपना कार्ड चुरा सकते हो। और अब ध्यान से सुनो तुम्हारे आईडी के 3 पॉइंट्स हैं और तुम्हारे टारगेट के आईडी के भी 3 पॉइंट्स हैं और अगर तुमने किसी और का आईडी कार्ड चुरा लिया तो उसका सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा क्योंकि वो तुम्हारा टारगेट नहीं। और आखिरी फेज में दाखिल होने के लिए लगभग तुम्हें 6 पॉइंट्स की जरूरत होगी। हंटर एग्जाम के 4th फेज को पास करने का तरीका बस यही है। फिर हम एक बोर्ड देख पाते हैं जहाँ पे एक लड़की कहती है मैं आप सबकी गाइड हूँ। लगभग हम 2 घंटे के अंदर सिविल आइलैंड पे पहुँच जाएंगे। यहाँ के 14 कंटेस्टेंट्स ऑटोमेटिकली अगले साल के एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इस साल अगर कोई फेल हो भी जाता है तो अगले साल वो पार्टिसिपेट कर सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इस फेज में भी कामयाब होंगे और अपना बेस्ट देंगे। लेकिन हम देखते हैं हमें जितने भी कैंडिडेट से कोई कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। ये लोग तो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। तभी कुड़ापिका कहता है देख रहे हो लड़ाई अभी से स्टार्ट हो चुका है। लियोरियो कहता है हाँ सही कहा, सभी ने अपने टैग्स पहले ही छुपा लिए हैं और सबके सब अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे टारगेट हुए तो याद रखना मैं तुम पे रहम नहीं करूंगा। कुड़ापिका कहता है हाँ सही बात है, अगर तुम मेरे टारगेट हुए तब मैं भी तुम पे रहम नहीं करूंगा। जो सुन के लियोरियो डर जाता है और कहता है तुम्हारा टारगेट क्या मैं हूँ? कुड़ापिका कहता है मैं ऐसे ही कह रहा था, फिक्र मत करो, तुम मेरे टारगेट नहीं हो और हाँ तुम भी मेरे टारगेट नहीं हो। इस तरफ हम गॉन को देख पाते हैं जो अकेले बैठा हुआ था। तब यहाँ पे किलुआ आ जाता है। किलुआ कहता है वैसे तुम्हें कौन सा नंबर मिला? गॉन कहता है तुम अपना बताओ। किलुआ कहता है सीक्रेट है। फिर दोनों थोड़ी देर चुप रहते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ छुपा नहीं पाते। फिर किलुआ कहता है चिंता मत करो, तुम मेरे टारगेट नहीं हो और तुम भी मेरे टारगेट नहीं हो, तो क्यों ना हम एक दूसरे के नंबर शेयर करें। फिर दोनों एक दूसरे के नंबर दिखाते हैं लेकिन किलुआ गॉन का नंबर देख के बहुत सरप्राइज हो जाता है। तभी किलुआ कहता है 44, इसका मतलब तुम्हारा ओपोनेंट हिसो का है। तुम्हारा किस्मत तो सच में बहुत खराब है। तभी कौन कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन ये 199 किसका नंबर है? किलुआ कहता है बात ये है मैंने यहाँ पे किसी का भी नंबर याद करने की कोशिश नहीं की। पहले तो मैंने सोचा था सबका नंबर देख लूं लेकिन तब तक सबने अपने नंबर छुपा लिए थे। फिर हम कौन को देख पाते हैं जो बहुत ज्यादा नर्वस था। किलुआ कहता है तुम क्या बहुत एक्साइटेड हो या डर लग रहा है? कौन कहता है शायद दोनों। मुझे पता है मैं उससे लड़ाई में कभी नहीं जीत सकता। अगर मुझे सिर्फ उसका आईडी टैग चुराना है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है लेकिन ये बात मुझे बहुत डरा रही है, लेकिन मुझे करना ही होगा। फिर किलुआ वहाँ से जाते हुए कहता है अच्छा तुम अपना पूरी कोशिश कर लेकिन जो भी हो मरना मत। फिर हम देखते हैं शिप लोकेशन में पहुंच जाता है। तभी वो लड़की कहती है आप सबका इंतजार खत्म हुआ, हम सेवल आइलैंड पहुंच चुके हैं और आप उसी ऑर्डर में नीचे उतरेंगे जैसे 3rd फेज में पास हुए थे। एक कंटेस्टेंट के उतरने के बाद दूसरा कंटेस्टेंट 2 मिनट के बाद जाएगा। आप इस आइलैंड में 7 दिन के लिए रहेंगे। उस टाइम में आपको 6 पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे और यहाँ पे आना है तो पहला कंटेस्टेंट शिप से उतर सकता है। फिर हम देखते हैं हिसो का वहाँ से जाने लगता है। कुड़ापिका कहता है मैं समझ गया, जो पहले जाएगा वो फायदे में रहेगा, जिससे वो छुप भी सकेगा और शिकार में नजर भी रख सकेगा।
पड़ेगा। 2 मिनट पूरे हुए तो अगला कंटेस्टेंट जा सकता है। तभी 301 वहाँ से जाने लगता है, जिसे देख के वो लड़की बहुत डर जाती है। अब थर्ड कंटेस्टेंट की बारी। फिर एक एक करके सभी वहाँ से जाने लगते हैं। फिर किलो भी वहाँ से चला जाता है। फिर गॉन भी वहाँ से चला जाता है और अपने मन में कहता है पहले मुझे हिसोका को ढूंढना पड़ेगा। कुछ देर के बाद हम गॉन को देख पाते हैं जो एक पेड़ में लेटा हुआ था, जो अपने मन में सोच रहा था हिसोका के बैच को कैसे चुराया जाए। अब उसको हमला करके तो उसका आईडी टैग नहीं चुरा सकता, लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करता है। वो आदमी चारों तरफ देखता है लेकिन वो किसी को भी नहीं देख पाता और उसे छोड़ देता है। लेकिन हम देखते हैं वो आदमी वहाँ से हट जाता है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा कट उसे लग जाता है और कहता है अच्छी कोशिश थी लेकिन इतना आसान नहीं, टैग के लिए तुम्हें पहले लड़ना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वो नीचे गिर जाता है। तभी वो लड़का कहता है उस एरो में बेहोश करने की दवा, लेकिन चिंता मत करो यहाँ पे पानी मौजूद है और अब तुम 1 हफ्ते के बाद ही होश में आओगे, तुम किसी भी हाल में मरोगे नहीं। फिर उसका टैग लेके वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस तरफ कौन सोच रहा था और उसके शिकार को पता चल गया। वो छुप के अपना शिकार का निशाना ले रहा था कि उस पे हमला होने वाला है। फिर उससे बच गया, लेकिन फिर भी वो उससे हार गया क्योंकि उसे जहरीला तीर लगा था। अच्छा ये बात है, तो ऐसे किया जाता है शिकार। अगर हिसोका का आईडी टैग छुड़ाने का यही तरीका है तो यही सही। फिर हम देखते हैं कौन ट्रेनिंग करने लगता है और कहता है इस टारगेट की तरह हिसोका साथ नहीं बैठा रहेगा, मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है, मैं उसका आईडी तभी चुरा सकता हूँ जब उसका ध्यान कहीं और पे हो। फिर गॉन उस फ्रूट को पेड़ पे लगा के निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इस तरफ हम देखते हैं उस पे कोई नजर रख रहा था। गॉन बहुत प्रैक्टिस करता है और कुछ देर के बाद कहता है मुझे कुछ और सोचना होगा, ये चीजें मेरे लिए बहुत आसान है और इसका मूवमेंट भी बस एक ही डायरेक्शन में है। तभी वहाँ पे एक फ्रॉग आ जाता है, उसे देख के गॉन निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ्रॉग वहाँ से हट जाता है। अब मैं क्या करूँ, हिसोका भी ऐसे ही भागने की कोशिश करेगा। जब तक मैं कोई पंछी ना पकड़ लूं तब तक मैं हिसोका की आईडी नहीं ले सकता। फिर कौन पंछी पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता। फिर वो लगातार कोशिश करने लगता है। इस तरफ लियोरी और कुरापिका भी अपने टारगेट्स को ढूंढ रहे थे और कहता है मैंने सोचा नहीं था इतना मुश्किल होगा। इस तरफ कौन बहुत ट्रेनिंग करने के वजह से बहुत थक चुका था और अब अंधेरा हो चुका है और अब कुछ नजर भी नहीं आएगा। कोई बात नहीं, मैं सुबह दोबारा कोशिश करूंगा। और वो कह के यहाँ पे सो जाता है, लेकिन अभी भी उसके ऊपर कोई नजर रख रहा था। कुछ देर के बाद सुबह हो जाता है। गॉन कहता है चलो ट्रेनिंग करते हैं। वो फिर से पंछियों की पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत टाइम जाने के बाद भी वो नहीं कर पाता। मैं जब भी इनमें हमला करता हूँ इन्हें पता चल जाता है। इस तरह से तो मैं हिसोका का टैग नहीं चुरा पाऊंगा। लेकिन तब ये कुछ नोटिस करता है। फिर गॉन सब कुछ नजर रखने लगता है। हम देखते हैं पानी के ऊपर एक कीड़ा उड़ रहा था, जो देख के मछली उसे खाने जाती है, लेकिन ठीक तभी वो पंछी आके उस मछली को लेके उड़ जाती है। अब मुझे पता चल गया कि शिकार कैसे करते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे वो पंछी मछली को पकड़ने जाता है, उसी तरीके से गॉन भी उस पंछी को पकड़ लेता है और कहता है मैंने कर लिया, मैं उसका तब शिकार करूंगा जब वो खुद किसी का शिकार करेगा। इस तरफ आदमी कह रहा था काफी होशियार बच्चा है, ये शिकार करना सीख रहा है, लेकिन इसकी सारी मेहनत जाया चली जाएगी। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन भी ऑल पे सेट कर देना जिससे मेरे वीडियो आप तक पहले पहुंच जाएंगे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।